नू कसक बात दे दे माना नहीं सोच पे को। अब बात तो सही है आपकी, आपका नंबर पहले। हां भीतर के दर दिया को। हां सही बात है, भीतर के दे अकल फोड़ा सुन कर थो ना। इस खिड़की के ऊपर 1050 रुपए दिए थे, जिसकी फीस 800 रुपए लगती है। दूसरा मैं बताऊं कि वो जो 111 नंबर है, उस 111 नंबर में भी 505 रुपए लिए गए थे। साहब आएंगे तहसीलदार साहब। नहीं, इस सीट पर तो आप काफी समय से हैं मेरे हिसाब से। नहीं, मैं तो कल ही। आपका नाम नवीन है? हाँ जी, मैं तो कल ही आया हूँ। नहीं, मैं खुद आपको 10 दिन पहले यहाँ पर देख के गया हूँ। जनता परेशान हो रही है काफ़ी दिन से, यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है। तहसीलदार नहीं है, नायब तहसीलदार भी 2-3 दिन से छुट्टी पे चल रहा है। आते हैं हाँ, पहले बने हुआ 4-4 5-5 बार टोकन बन गए। काम क्यों नहीं बन रहा, क्या कारण है? आंधे नहीं टाइम पे, टाइम पर नहीं आते? मतलब कौन नहीं आते? तहसीलदार ये सरकारी आदमी सब ही। सरकारी आदमी सभी आप सभी, मैं शमशेर कौशिक, इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आप सभी के समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। महेंद्रगढ़ के तहसील परिसर में हम खड़े हैं, जिसके बारे में पिछले 2 से 3 दिन भर शिकायतें कंटिन्यू आई हैं। इससे पहले भी हमने आज से कुछ 10 दिन पहले एक न्यूज़ लगाई थी, जिसमें हमने जिक्र किया था यहाँ का कि किस प्रकार से यहाँ पर भीड़ छाई रहती है। यहाँ पर अगर बैठने की व्यवस्था की बात करें तो ये तस्वीर मैंने पहले भी आप लोगों को दिखाई थी। 3 सीट के बीच में से एक सीट ही यहाँ पर गायब है अपने आप में। और इधर बैक साइड में अगर आप देखो तो यहाँ पर कुछ महिलाएं और जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पर नीचे बैठे हैं। बैठने की कोई सुविधा नहीं है। बात करें इंतज़ार की तो किसी को ये नहीं पता होता कि उसका नंबर कब आएगा। नंबर कब आएगा का मतलब ये है कि रजिस्ट्री को फीड करवाना पड़ता है। सबसे पहले रजिस्ट्री को जब फीड करवाने के लिए यहाँ कैंडिडेट पहुँचते हैं तो उनके पास कोई टोकन व्यवस्था का जो सिस्टम है वो बना तो रखा है, लेकिन एक्टिवली वो काम नहीं करता। क्यों काम नहीं करता? क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई डिस्प्ले, जैसे आप देखेंगे कि ये जो यहाँ रजिस्ट्री फीड करते हैं तो यहाँ पर कोई डिस्प्ले वगैरह नहीं है, ना ही कोई स्पेशल यहाँ पर बोलने वाला कैंडिडेट है जो स्पेशल आवाज़ लगा के बोले। हालांकि जो क्लर्क जो बैठते हैं, जो रजिस्टर को फीड करते हैं, वो बोलते हैं, लेकिन चारों तरफ इस तरह से कवरिंग होने के बाद दूसरे जो बैठे यहाँ पर इंतज़ार में जिनकी रजिस्ट्री होनी है, उन लोगों को ये पता नहीं पड़ पाता कि उनका नंबर कब आएगा। यहाँ जो लोग आते हैं उन लोगों को ये नहीं पता होता कि उनका नंबर अगले 5 मिनट में है या 50 मिनट में है या 5 घंटे में है। कई बार ऐसा होता है कि उनको शाम के 5 बज जाते हैं, शाम के 4 बज जाते हैं और उनको लास्ट में अंत में आकर ये बोल दिया जाता है कि आज या तो तहसीलदार जी नहीं आए या फिर आज आपकी रजिस्ट्री नहीं हो पाएगी। तो विशेष बात यहाँ पर ये है कि भ्रष्टाचार एक अलग मुद्दा है जो अभी हाल फिलहाल उठा, वो एक अलग मुद्दा है, लेकिन उससे भी पहले मूलभूत जो यहाँ पर सुविधा होनी चाहिए उसकी अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो साथी लोग बैठे हैं, कुछ महिलाएं भी बैठी हैं। कितनी भारी यहाँ पर समस्या, सीटिंग व्यवस्था ही नहीं है प्रॉपर। अगर आप किधर भी कैमरा घुमाएंगे, ये खड़े जो लोग दिखाई पड़ रहे हैं ये इसीलिए खड़े हैं कहीं ना कहीं क्योंकि सीटिंग व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। सीटिंग की अगर बात करें तो सीटिंग नहीं है। बात करें मेरे सर के ऊपर तो यहाँ पंखा ही नहीं है। सारा दिन इतने सारे लोग यहीं पर होते हैं, लेकिन यहाँ पर ना इस बिजली के अंदर कोई पंखा है, ना किसी प्रकार की ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे कि गर्मी को दूर किया जा सके। बाकी अगर और बातचीत करें तो ये जो खिड़की है, इस खिड़की के ऊपर आज अभी तहसीलदार जी नहीं आए, इस वजह से रस थोड़ा कम है, लेकिन कुछ समय पश्चात जब वो आ जाएंगे तो यहाँ पर इतना रस हो जाएगा कि उस रस के अंदर जो दूर खड़े लोग हैं, जिनके साथ कोई अगर यंग पर्सन नहीं आया है तो वहाँ जाके खड़ा भी नहीं हो सकता, और जो दूसरे जो यहाँ पर कैंडिडेट्स उनके साथ में बैठे होंगे उनको यही नहीं पता होता कि उनका नंबर कब आएगा। अब बात करें कि यहाँ जो ये भीड़ है वो किस हिसाब से है, तो ये रजिस्ट्री करवाने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर जब आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि किस प्रकार का यहाँ सिस्टम है। इस सिस्टम में सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब वो लोग आते हैं तो 2 पार्टी मिनिमम होती है। एक पार्टी वो होती है जिस पार्टी को अपना लैंड दूसरे को, ज़मीन दूसरे को देनी होती है, उसी की रजिस्ट्री होती है। तो उस रजिस्ट्री के लिए जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके साथ एक नंबरदार भी आता है, एक गवाह भी आता है, हो सकता है पटवारी या सरपंच, कुछ इस तरह के व्यक्ति भी हों। यानी 4 से 5 व्यक्ति कम से कम एक थोक में एक रजिस्ट्री के पीछे आते हैं। और उनको बैठने के लिए आप पीछे कैमरा साथी से मैं कहूँगा कि वो कैमरा मेरे दाएँ बाएँ से घुमाए, तो सभी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। और सभी लोग यहाँ पर पहुँचते तो उनको एक्चुअल में ढंग से ये नहीं पता होता कि उनका नंबर कब आएगा। इस वजह से जो नंबरदार है, जो संबंधित गवाह लेकर आते हैं, या जो दोनों पार्टियां हैं जो अपना बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य छोड़कर आते हैं, उनका वो
कार्य छूट जाता है, पूरा दिन वो यहाँ पर इंतजार करते रहते हैं। इवन इस खिड़की के ऊपर हमने खुद ने तब्दीश करी है, यहाँ पर फीस चाहे कुछ भी हो, लेकिन 1000, 10,000, 5,000 रुपये तक के आरोप यहाँ पर लगे हैं। और बात करें उधर जो रजिस्ट्रेशन शाखा जो दिखाई पड़ रही है, उसके अंदर भी जो भी फीस है उस फीस से कुछ न कुछ ज़्यादा रुपये लिए जाते हैं। भ्रष्टाचार का मुद्दा यहाँ पर कुछ दिन पहले ही बात करें तो पूर्व जिला प्रमुख जो सुरेंद्र कौशिक जी हैं, उन्होंने तहसीलदार जी से भी बात करी थी, उनका ऑडियो भी वायरल हुआ। बावजूद उसके यहाँ पर इस तरह के इंतजामात नहीं हैं। और विशेष एक बात मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि 2 कदम दूरी पर ही, 2 कह लीजिए या 50 मीटर 50 फुट कह लीजिए, वो खिड़कियाँ दिखाई पड़ रही हैं, वो सीएम विंडो है। उस सीएम विंडो के अंदर क्या है, टोकन व्यवस्था है प्रॉपर, जिसमें सामने वाले बंदे को ये पता होता है कि उसका नंबर कब आएगा। गिनती चलती है 1 2 3 52 नंबर टोकन, जो भी टोकन नंबर होते हैं वहाँ पर 1 2 3 4 सीट है। उन सीट से ये पता चलता है कि हाँ कि आपका नंबर आ गया है। चलिए, मैं काफ़ी बोल चुका हूँ। मैं चाहूँगा कि यहाँ पर जो उपस्थित जो आमजन है, मैं इनसे आपकी बात कराऊँ, ये क्या कहते हैं यहाँ की व्यवस्था के बारे में। जी, आप कहाँ से आए? जाट से। जाट से। किस विषय में आप यहाँ पर आए? रजिस्ट्री बनवाने। कितनी देर हो गई आपको आए हुए? मेरे को आया आधा घंटा हो गया। आधा घंटा हो गया। तो यहाँ पर किसी प्रकार का आपने मतलब कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह दे रखा है, इंतजार में आप? दे रखे हैं, अभी आएंगे तहसीलदार साहब तो कर देंगे। हाँ जी, 3 बार टोकन कटवा लिया। 3 बार टोकन कटवा लिया, तो क्यों नहीं हो पा रही रजिस्ट्री? तहसीलदार नहीं आता, कभी आधा घंटा बैठते हैं। बुधवार से घूम रहे हैं जी। बुधवार से घूम रहे हो? हाँ जी। तो बुधवार से आप यहाँ पर हैं, फिर यहाँ मतलब तहसीलदार नहीं आते, तहसीलदार जी नहीं आते? क्या दिक्कत है? भाई वहाँ गए कभी आधा घंटा है। कभी सतनाड़ी गए, कभी कनीना गए, कभी क्या करें। अच्छा, तो यहाँ खास तौर पर बात करें तो आमजन को यही एक सबसे बड़ी परेशानी है कि तहसीलदार जी जो हैं वो यहाँ पर मतलब कम समय दे पाते हैं। कारण चाहे कुछ भी रहे, हम ये नहीं कहते कि सरकारी कर्मचारी अपने काम में कहीं लापरवाही बरतें, हो सकता है उनके पास जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हों, तो सरकार भी इस चीज़ की अनदेखी ना करे कि जब यहाँ काम ज़्यादा है तो यहाँ पर किसी और चेयर व्यवस्था की जाए और कुर्सी का यहाँ पर सिस्टम बैठाया जाए और रजिस्ट्री फीड करने वाले बैठाए जाएँ, या फिर जो अगर तहसील सतनाली के अंदर ज़्यादा काम है, उप तहसील में कनीना में अगर ज़्यादा काम है तो वहाँ पर अलग व्यक्ति को मनोनीत किया जाए। लेकिन विशेष बात यहाँ पर यह कि सरकार इस चीज़ की अनदेखी कर रही है। काफ़ी आरोप पिछले इसी सप्ताह में लगे हैं। और भी मैं आप लोगों की यहाँ पर बात करवाता हूँ, जो भी साथी बोलना चाहे, जो बताना चाहे इसके बारे में। हाँ जी, आप कहाँ से आए हैं? हम चीतलांग से आए हैं। चीतलांग से। कब आए थे आप? हम तो कई बार आ लिए। कई बार? 1 हफ्ता लिया। तो अभी मतलब रजिस्ट्री करवाने के लिए आए आप? हाँ, ज़मीन नाम करवाने। ज़मीन नाम करवाने के लिए? हाँ। तो 1 हफ्ता मतलब अभी तक फिर काम नहीं बना आपका? नहीं। काम क्यों नहीं बन रहा, क्या कारण? आंधे नहीं टाइम पे। टाइम पर नहीं आते? हाँ। मतलब कौन नहीं आते? तहसीलदार, ये सरकारी आदमी सभी। सरकारी आदमी सभी टाइम पर नहीं आते? हाँ। हाँ जी, आप जमीन नाम करवाने के लिए आए हैं? भैया का नाम उतरवाने के लिए आए हैं भैया हम तो। आप भी चीतलांग से ही हैं? हाँ जी, बहन हूँ मैं इनकी। अच्छा। हाँ जी। तो आप लोग मतलब पिछले कितने दिन से आ रहे? 7 दिन से आ रहे हैं? अभी हम है ना लगातार 3 दिन से आ रहे हैं। अब 3 दिन से आ रहे हैं क्योंकि बीच में रजिस्ट्री नहीं हुई? हाँ। अच्छा। हाँ। तो अब 3 दिन से कोई काम नहीं बन पा रहा है? नहीं बन पा रहा है। तो आप लोगों के साथ नंबरदार वगैरह भी आए होंगे? हाँ, सब आए हैं। तो वो लोग बैठे हैं इंतजार हाँ, में? सभी बैठे हैं। तो यहाँ प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। मैं साफ बता रहा था अभी कि जब यहाँ पर कोई रजिस्ट्री करवाने के लिए पहुँचता है तो ऑटोमेटिकली। हाँ जी, बतानी पड़ेगी। हाँ जी, बताओ आप। मैंने तो बता दिया। अच्छा। तो मैं आपको बता रहा था कि प्रत्यक्ष प्रमाण की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर सारे जो जन खड़े हैं, आम जन यहाँ पर खड़ा है, आम जन को परेशानी ही परेशानी है। ना कोई सीटिंग व्यवस्था, ना कोई पंखे की व्यवस्था प्रॉपर, और ना ही अगर हम बातचीत करें तो यहाँ पर टोकन व्यवस्था नहीं है। सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पर कोई टोकन व्यवस्था, जो वैसे तो टोकन कटता है लेकिन उस टोकन की कोई डिस्प्ले नहीं है, उसका कोई नंबर नहीं है। अगर मैं किसी से भी पूछूँ यहाँ पर तो उनको ये नहीं पता कि उनका नंबर कौन सा होगा एक्चुअल में। आप नहीं जी, मैंने बता चुका हूँ। डेली टोकन बनता है। डेली टोकन बनता है? आते हैं। हाँ। पहले बना हुआ 4-4, 5-5 बार टोकन बन गया। अच्छा, फिर ये जो टोकन है, आपको पता है कि टोकन नंबर कौन सा है आपका? देखो जी, मैं तो नंबरदार हूँ, साथ आता हूँ। अच्छा। समझिए, यहाँ पता ही नहीं रहता क्योंकि ना ही तो यहाँ पर कोई डिस्प्ले है जिस पर मेंशन किया जाए कि ये टोकन नंबर आप आ जाए, ना ही यहाँ पर कोई आवाज़ देकर बुलाता है। आपने पिछले 5-7 मिनट से वीडियो आप देख रहे हैं, इसमें
इसमें साफ नज़र आ रहा है कि अभी तक कोई ऐसी बैकग्राउंड में आवाज़ नहीं आई है जिसमें ये पता चल सके कि हाँ इस बंदे का अब नंबर आ चुका है। तो समस्या यहाँ पर विशेष तौर पर टोकन की भी है, क्योंकि यहाँ जो बंदे सुबह आ गए 5-4 बंदे मिनिमम होते हैं, सभी लोग ये सोचते रहते हैं कि अभी मेरा नंबर आने वाला है, शायद अभी नंबर आने वाला है। इस वजह से वॉशरूम, टॉयलेट, पानी पीने कहीं पर भी नहीं जा पाते। क्यों? क्योंकि वो सोचते हैं कि क्या पता मेरा नंबर अभी आ जाए, क्या पता मेरा नाम अभी अनाउंस हो जाए और मैं अभी वहाँ पर चला जाऊँ। लेकिन एक्चुअल में ये होता है कि उस कैंडिडेट को 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे लग जाते हैं, इवन दिन बदल जाते हैं, दूसरा दिन आ जाता है, तीसरा दिन आ जाते हैं। यहाँ पर साथी जो बैठे हो बता ही रहे हैं कि हम पिछले 1 सप्ताह से परेशान हैं, अब रेगुलर 3 दिन से आ रहे हैं, क्योंकि बीच में 3 दिन रजिस्ट्री नहीं हो पाती है। तो एक तो बहुत ही कम समय मिलता है, उस कम समय के अंदर भी जब काम की अधिकता है तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कहीं ना कहीं एक समस्या क्रिएट हो जाती है कि भीड़ ज़्यादा हो जाती है, लोगों का नंबर नहीं आ पाता है। तो ये एक मतलब हमारी सरकार से गुजारिश है कि कुछ इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर की जाए कि यहाँ पर जो भीड़ है या जो काम है उस काम के अकॉर्डिंग यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को व्यवस्थित किया जाए, यहाँ पर उनको बुलाया जाए, टाइम पर बुलाया जाए, ताकि आम जन को परेशानी ना हो। और पहले की तरह मैं आज भी डिमांड करेंगे हम कि यहाँ पर मिनिमम यहाँ टोकन व्यवस्था प्रॉपर जो LED डिस्प्ले के साथ हो वो पक्का हो, ताकि लोगों को ये पता पड़ पाए कि हाँ उनका नंबर कब आएगा, कितने बजे आएगा। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आम जन को इसके बारे में पता चले, आम जन अवेयर हो पाए और सरकार तक भी ये बात पहुँचे। जी साहब, कुछ कहना चाहेंगे? रजिस्ट्री के लिए आम जनता परेशान हो रही है काफ़ी दिन से, यहाँ कोई कार्य नहीं हो रहा है, तहसीलदार नहीं है, नायब तहसीलदार भी 2-3 दिन से छुट्टी पे चल रहा है। पब्लिक की 1 सप्ताह से परेशान हो रही है, यहाँ रोज़ डेली भीड़ लगी रखी है और सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। तो सरकार को किस तरह के स्टेप उठाने चाहिए आपको बताओ, आप बताएं। यहाँ तहसीलदार की या किसी की भी ड्यूटी लगाई जाए और पब्लिक को तुरंत प्रभाव से रजिस्ट्रियाँ की जाएँ। जी, तो इस खिड़की के ऊपर जैसे सीएम विंडो पर टोकन व्यवस्था है, यहाँ पर कोई टोकन व्यवस्था का सिस्टम नहीं बैठ सकता? नहीं, टोकन सिस्टम तो होना ही चाहिए, नंबर वाइज नंबर करते जाएं रजिस्ट्री। ये मुझे तो लग रहा है कि ये कुछ गड़बड़ी कर रहे हैं, इनके साथ जिनका नंबर आता है उसको धकेल दिया जाता है और जिसका नंबर नहीं उसकी रजिस्ट्री हो जाती है। जी, एक और यहाँ पर जैसा कि आज अभी इन साथी ने बताया, ऐसे ही कुछ दिन पहले 5 से 7 दिन पहले पूर्व जिला प्रमुख सुरेंद्र कौशिक जी ने भी आरोप लगाया था कि जो रजिस्ट्री फीड करने वाला व्यक्ति है वो क्या करते हैं, वो कुछ रुपए ले लेता है और उन लोगों के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके प्रॉपर सीरीज में लगा देता है, उन लोगों को अलग से बुलाता है या अलग से बात बोल देता है, और जो आम जन है वो सुबह आगे बैठ जाते हैं, उनका नंबर 4 बजे तक नहीं आता, 5 बजे तक नहीं आता। उनकी ऑडियो वीडियो जो है वायरल भी हुई थी। जी, इनको तो मना कर दिया जाता है कि रजिस्ट्रियाँ नहीं होंगी, उसके बाद ये रजिस्ट्री करते हैं, तो इसका मतलब यही होता है कि भाई पैसे वाले रजिस्ट्रियाँ करते हैं और बिना पैसे वाले नहीं करते। हाँ, तो सिस्टमेटिक ढंग से बात अगर करें तो वो यही हो गया कि जिनके पैसे आ गए उनकी रजिस्ट्री हो जाती है और जिनके पैसे नहीं पहुँचे उनको लोगों को बोल दिया जाता है कि आप जी कल आना, परसों आना। तो ये एक मतलब अपने आप में एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का नमूना हो गया। अपने आप में जो रिश्वतखोरी वाली बात होगी कि पैसे जिसके आ गए वो उनका काम हो गया और जिनके पैसे नहीं आए उनका काम नहीं हुआ। हालांकि मैं सिर्फ ये नहीं चाहूँगा कि जनता तो यहाँ काफ़ी परेशान है जी, जनता ने तो पिछले काफ़ी दिन से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जो सिंगल एक पक्ष की बात नहीं, हम दूसरे पक्ष की भी यहाँ पर बात रखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर जो काम हो रहा है। मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों को डिस्टर्ब करने के लिए। यहाँ जो रजिस्ट्री फीड करने वाले जो साथी बैठे हैं, सब एक मिनट का समय। नमस्कार जी, ये आप पर जैसे इस तरह के आरोप लगते रहते हैं कि आप पैसे ले लेते हो और सीरीज में नहीं लगाते। सर अभी ये सारी पब्लिक खड़ी हुई है, आप इनसे पता कर सकते हो। जी, पब्लिक में से इस तरह की बातें आई है। मैं अभी जस्ट अभी आया ही हूँ, कल ही ज्वाइन किया मैंने। अच्छा, और अभी पब्लिक खड़ी है, आप इनसे पता कर लो मैं क्या कर रहा हूँ। मैं तो इनकी फायदे के लिए साहब आएंगे, तहसीलदार साहब। नहीं, इस सीट पर तो आप काफ़ी समय से हैं मेरे हिसाब से। नहीं, मैं तो कल ही। आपका नाम नवीन है? हाँ जी, मैं तो कल ही आया हूँ। नहीं, मैं खुद आपको 10 दिन पहले यहाँ पर देख के गया हूँ। उस दिन वो छुट्टी पे था जी। अच्छा, ऑपरेटर था ना, उनकी जो पेशी वगैरह थी जी, तो मुझे साहब ने यहाँ बुलाया था। अच्छा, तो अब आज क्या हुआ? तहसीलदार साहब नहीं आए, क्या बात है? तहसीलदार साहब भी आए नहीं है। अच्छा, तो पब्लिक है, मैं वो इतने फीड कर एक दिन में लगभग कितनी रजिस्ट्री बन जाती है यहाँ पर? 40 से 45, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो तो 50 से ज़्यादा एंट्री हो नहीं पाती। तो अब आज का कितना टारगेट है, कितनी रजिस्ट्री फीड हो रही है, क्या स्टेटस? टारगेट तो ऐसा है कि जी अभी मैं फीड कर रहा हूँ
भाई पब्लिक परेशान ना हो जी बिल्कुल। ताकि मान लो साहब आए फिर मार करें तो फिर 2-3 बज जाएंगे, तो उससे जी। पहले मैं जितनी फी कर देता हूँ फिर उनको पब्लिक को दे रहा हूँ कि आप मार करवा के जी। और ले आना, मैं फोटो करके आपको फ्री कर। देखिए जी, आप पर जैसे पूर्व जिला प्रमुख सुरेंद्र कौशिक जी ने भी इस चेयर पर जो भी बैठते थे आपकी बजाय कोई बाबूलाल जी थे शायद, उनके ऊपर भी बाबूलाल जी तो नहीं थे, आप जिनसे वो बात करी, धर्मपाल जी थे। हाँ, जो भी थे उनके ऊपर आया था कि आप सीरीज में नंबर नहीं लगाते, आप पैसे ले लेते हो उसके नंबर लग साहब जाते उनका हैं। तो कह नहीं सकता जी जी। फिलहाल मैं। तो अभी ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है आपकी तरफ से? नहीं अभी ऐसी नहीं है, पब्लिक आपके आगे खड़ी है, आप इनसे पता कर सकते हो। अच्छा, यहाँ एक मतलब जैसे टोकन नंबर लिया जाता है कि टोकन नंबर करके दिया जाता है कि आपका टोकन कट गया, आप आओ, नंबरदार गवाह जो भी कैंडिडेट्स है दोनों पार्टी, तो फिर वो टोकन नंबर जैसे सीरीज में यहाँ डिस्प्ले LED वगैरह की सर, कोई ऐसा व्यवस्था नहीं क्यों नहीं है? ऐसा नहीं है कि टोकन का वो सिस्टम है, जैसे ही टोकन कट जाता है जी। अब वो मार करवाते हैं बाबू से, RC से, फिर वो तहसीलदार साहब से मार करवाते हैं, और जो टेबल पे आ गया उसी का सीरियल नंबर वाइज लग गया। यूँ तो है नहीं कि भाई किसने सुबह पहले टोकन कटवाया हो जी। तो उसका पहले नंबर है। सारी फॉर्मेलिटीज चेक, डॉक्यूमेंट चेक होने के बाद में मेरे पास आएंगे जी। मैं वो नंबर लगाऊंगा पहला, दूसरा आएगा दूसरा लगा लूँगा, तीसरा आएगा तीसरा लगा लूँगा। ऐसा नहीं है कि उनका पहले एक नंबर लगा दिया फिर वो दूसरा नंबर लगा दिया। देखिए, कि पहला 2 नंबर आके बैठ गया फिर वो पहला वाला जाएगा, मेरा पहला नंबर है तो मैं करूँ, मगर नहीं जी मेरे पास अच्छा, आएगा, किस फिर तरह की फीस, जैसे यहाँ पर फीस भी लगती है तो वो कहते हैं कि फीस ज़्यादा ले लेते हैं, ये सर किस- जिसका इंतकाल नहीं होता उसकी 500 रुपये है, और जिसका इंतकाल होता है उसकी 800 रुपये है। अच्छा जी। 300 रुपये इंतकाल, 500 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस। यहाँ जैसे मैं कभी पिछली बार विजिट करने आया तो यहाँ पर 1050 रुपये लिए जा रहे थे, वो क्या सिस्टम था? वो 800 प्लस थे, वो नवीन जी आप ही थे उस समय, मैंने 1050 रुपये आपको ही दिए थे। मुझे तो याद मैं रसीद लेने के लिए आया था, तब आपने कहा था जी रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ, आप नहीं, गांव सर, का नाम बताओ, आप मैं का आपको नाम- रजिस्ट्री नहीं, ऐसा तो प्रोवाइड नहीं, सर। करवा दूंगा। प्रोवाइड करवा दिए। मैंने मतलब कि रजिस्ट्री प्रोवाइड होगी, लेकिन 1050 रुपये जो 800 रुपये फीस बता रहे हैं उस जगह आपने 1050 रुपये, मेरे से नहीं बहुत सारे अनेक लोग थे जिनसे आपने लिया। सर जी मैंने तो फर्स्ट टाइम में बैठा था जी, ऐसा तो है नहीं कि वो चीज़ है। चलिए, वो तो सब सामने है जी, कोई बात ही नहीं है, सच को जुटलाने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं खुद यहाँ पर आके चेक करके गया हूँ, मैं कोई ऐसे नहीं आया कि मैं घूमता फिरता यहाँ पर पहुँच गया। मैंने स्वयं ने इस खिड़की के ऊपर 1050 रुपये दिए थे, जिसकी फ़ीस 800 रुपये लगती है। दूसरा मैं बताऊँ कि वो जो 111 नंबर है, उस 111 नंबर में भी 505 रुपये लिए गए थे। हो सकता है उसकी फ़ीस भी अलग से और कम होती हो जी। तकसीम की कार्रवाई नहीं हो रही। तकसीम की कार्रवाई, हाँ, बंटवारा, ज़मीनी बंटवारा, तहसील का कार्य कोई नहीं हो रहा सुचारू रूप से किसी प्रकार का। अच्छा, हाँ, तहसीलदार और नायब तहसीलदार ना होने की वजह से आम जन को परेशान हो रहा है, अधिवक्ता भी परेशान है। बंटवारे की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल रही। जी। आपका शुभ नाम सर? अजीत सिंह। जैसा कि अजीत सिंह जी, आप एडवोकेट हैं, तो अजीत सिंह एडवोकेट जी ने बताया कि तहसील के अंदर जो तकसीम का कार्य है, ज़मीन का बंटवारा जो है वो कार्य भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर नायब तहसीलदार या तहसीलदार जो हैं वो लोग यहाँ पर आगे हो, ठीक है। तो देखिए, आम जनता यहाँ मिनट मिनट में परेशान रहती है। मैं खुद ये मंजर यहाँ पर पूरा दिन देख कर गया हूँ। पहले मैंने यहाँ पर पूरी तसल्ली करी है, उसके बाद मैंने यहाँ पर ये जो सिस्टम चेक करने की कोशिश करी है। जिस दिन, आज से 10 दिन पहले पूर्व जिला प्रमुख सुरेंद्र कौशिक जी की जो ऑडियो वायरल हुई है, उससे भी पहले 5 दिन पहले मैंने यहाँ की खबर लगाई है। मैं आपको वीडियो में लिंक दे देता हूँ, ऊपर आप जाकर देख सकते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो हम सरकार से और यहाँ के जो, क्या हो गया ताऊ जी? अब बात तो सही है आपकी, आपका नंबर पहले भीतर का कर दिया को हाँ, सही बात है। देर ने अकल फोड़ा सुन कर थो ये जो सिस्टम है ना कि जैसे कुछ रुपए एक्स्ट्रा लेके और फिर सीरीज नंबर बदल देना, टोकन नंबर के हिसाब से काम ना करके उस नंबर से काम कर देना, जो पर्सनल नंबर हो गया अपने आप में कि आप पहले आ जाओ जी। दूसरी जनता यहाँ पर फिर ऐसे इंतजार करती रह जाती है। इनको 7 दिन लग जाते हैं, 3 दिन से कंटिन्यू फिर आते रहते हैं। मान लीजिए जो बहन जी बता रही हैं कि बहन जी क्या, हमारी बुआ जी कह लीजिए, मतलब वो आ रही हैं अपने अलग जगह से, ये अलग जगह से, पटवारी जो है वो भी साथ आ रहे हैं, गवाह भी साथ आ रहे हैं। तो समय सबका ख़राब होता है, सबका इक्विवेलेंट समय ख़राब होता है, सबका समय महत्वपूर्ण है। तो ये यहाँ पर जो कार्यालय में जो भी साथी यहाँ पर बैठे हैं, जो रजिस्ट्री को फीड करते हैं, इनको भी ध्यान रखना चाहिए। जी, आप और कुछ कहना चाहेंगे साहब? सर, तकसीम की कार्रवाई वगैरह और जो भी है ना, अधिकारी यहाँ समय पे आए और महेंद्रगढ़ में जल्दी से प्रोग्रेस होनी चाहिए। किसी प्रकार की आम पब्लिक को परेशानी ना हो।
जी। तो मैं यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मेरे पीछे कैसी भीड़ खड़ी है, और इस भीड़ के लिए, आम जनता की आवाज़ उठाने के लिए यहाँ पर हम आए थे। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पॉइंट, आगे भी हम आपकी इस तरह से आवाज़ उठाते रहेंगे। आप सभी का इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।